प्रधानमंत्री मोदी आज केरलम और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कोच्चि में आयोजित अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में शिरकत की और मछुआरा समुदाय को संबोधित करते हुए उनकी क्षमता और योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि मछुआरा समुदाय की ताकत देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में सक्षम है। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने दशकों तक मछुआरा समुदाय की उपेक्षा की, लेकिन अब एनडीए की सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने मछुआरा समुदाय की क्षमता और ब्लू अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को पहचाना है। फिशरमैन कम्युनिटी का विकास हमारी प्राथमिकता है। बीते 11 वर्षों में भारत फिशरीज के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने फिशरमैन के लिए जो नीतियां बनाई, ये उसी का परिणाम है। हमारी सरकार ने ही फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। इसे केरलम सहित देश भर के 4 लाख से अधिक फिशरमैन साथियों को सस्ता लोन मिल चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एर्नाकुलम में केरलम को करीब 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रही है और वैश्विक संकट के बीच में कांग्रेस राजनीति कर रही है। देश को कांग्रेस की अफवाहों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस इस वैश्विक संकट के बीच में देश में पैनिक क्रिएट करना चाहती है। सरकार मिडिल ईस्ट में फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। सरकार युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में भी राजनीति तलाश रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। पीएम मोदी ने कहा कि केरलम के पास में नेचर, कल्चर, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और विशाल सागर का आशीर्वाद है। इसके बावजूद राज्य का विकास उस गति से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार ने विकास के लिए मेहनत नहीं की। तेज विकास के लिए इस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। पीएम मोदी ने जनता से कहा कि इस बार यहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। आपने कांग्रेस और लेफ्ट को 70 साल से ज्यादा का वक्त दिया। अब बीजेपी और एनडीए को अगले 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। आपको विकसित केरलम की शानदार झलक देखने को मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है। जब तक नहीं बदला, अब बदलेगा। केरलम के तेज विकास के लिए इस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। इसलिए इस बार आप यहां बीजेपी एनडीए सरकार बनाइए। आपने कांग्रेस और लेफ्ट को 70 साल से अधिक दिए हैं। अब बीजेपी एनडीए को अगले 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। आपको विकसित केरलम की शानदार झलक दिखने मिलेगी। आपके पास मोदी की गारंटी है, जो अब तक नहीं बदला, अब बदलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में रोड शो भी किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी केरलम के दौरे के बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का रुख उन्होंने किया। पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने
वो रवाना करेंगे। और आपको बता दें कि इस साल केरल, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का केरल और तमिलनाडु का ये दौरा बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के सहयोगियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने के बाद एक बार फिर से जेडीयू कार्यालय पहुंचे और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बुके और गमछा देकर निशांत कुमार का स्वागत किया। इस मौके पर निशांत कुमार के साथ में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए। 5 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद 8 मार्च को जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री हुई और इस मौके पर जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी रही। बता दें कि जेडीयू का सदस्य बनने के बाद से ही लगातार निशांत को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने की मांग हो रही है और पार्टी के कई कार्यकर्ता उन्हें सीएम तक बनाने की मांग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे। दरअसल अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी निशाना बना रहा है जहां से अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। और इसी कड़ी में कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए ईरान ने ड्रोन हमला किया। हालांकि कुवैत ने दावा किया कि उसने ईरान के 8 ड्रोन मार गिराए हैं। इसी बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 2 ड्रोन से हमला किए जाने की खबर सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। युद्ध के बीच में समुद्री सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। ब्रिटिश सेना ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने शिपिंग इंडस्ट्री को अलर्ट जारी करते हुए फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना गुजरने की सलाह दी है। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर ईरान की ओर से हमले का खतरा बना हुआ है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। जंग के बीच में IRGC ने बड़ा दावा किया कि ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के 108 ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें से करीब 95% हथियारों से लैस है। संगठन ने एक इजरायली हर्मिस ड्रोन को जब्त करने का भी दावा किया है। साथ ही ईरान ने अपने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 37वें चरण में इजराइल पर करीब 1000 किलो वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला करने की बात कही है। दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, जबकि ईरान का कहना है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों पर फास्फोरस बम से हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए थे। तनाव के बीच में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान बाहरी दबाव से डरने वाला नहीं है और किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि बढ़ते हमलों के बीच में ट्रंप ने बातचीत की संभावना भी जताई है और कहा है कि अगर शर्तें अनुकूल रहीं तो ईरान के साथ में समझौते पर वार्ता हो सकती है। इस बीच रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश युद्ध विराम की कोशिश में लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के कारण अमेरिका को करीब $8.7 अरब से ज्यादा का अब तक नुकसान भी हो चुका है।